एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कर निधि। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है होल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स क्लास 6 की बुक का। तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है होल नंबर्स को देखते हुए कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लें। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड भी आते हैं इस चैप्टर से। जल्दी देख लेते हैं। बेसिकली 4 तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। और 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और वो चारों कैटेगरीज के हिसाब से पूछी जाएंगी। जहाँ पे मैंने ये येलो कलर से मैंने फिल्ड अप किया हुआ है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एप्लीकेबल रहती हैं। और जो ग्रीन वाली हैं ये एप्लीकेबल रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं, दोनों ही तरह का काम होता है इनमें। तो आप लोगों ने अपनी मैथ्स की क्लासेस में ही पढ़ लिया होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। चलो मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। पहले देख लेते हैं सारी एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है एडिशन में, कि जब भी हम कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, चाहे वो ए बी कोई भी होल नंबर हो सकते हैं, तो हमेशा जो आंसर रहेगा वो उसका होल नंबर में ही आएगा, राइट। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सेम एज मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी जब भी हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर में ही आता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करती है, क्योंकि हम मान लीजिए मैंने ए जो है वो मैंने ले लिया 1 और बी ले लिया मैंने 2। ए माइनस बी जो होगा यानी 1 माइनस 2 होगा वो -1 होगा, वो कि होल नंबर नहीं होगा, वो एक इंटीजर होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो अप नहीं हुई। सेम एज यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या होगा? आंसर आएगा मेरा 1/2। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, हाफ एक होल नंबर नहीं होता। तो सेम एज क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है। सेम एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं, एडिशन में बात कर लेते हैं पहले, कि किसी भी दो होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सपोज ये होता मेरा 4, यहाँ होता मेरा 5, 4 + 5 = 5 + 4 यानी 9, दोनों का आंसर 9 ही आता। तो ये एडिशन में फॉलो अप हो जाती है। सेम एज मल्टीप्लिकेशन में फॉलो अप हो जाती है कि मैं करती हूँ 4 × 5 वो भी 20 होगा, 5 × 4 वो भी 20 ही होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो अप होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, कि सब्ट्रैक्शन में दोनों इक्वल नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि सिर्फ एक केस में इक्वल हो सकते हैं, जब यहाँ पे दोनों ही सेम डिजिट हो। 5 - 5 = 0 और 5 - 5 = 0। जब ए और बी दोनों ही 5 हो या दोनों ही सेम हो तभी ये फॉलो अप हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सेम एज हेयर, यहाँ पर भी जब सेम हो ए और बी तभी फॉलो हो सकती है कि 5, सपोज मैं लेती हूँ 5 / 5 1 और 5 / 5 वो भी 1, तो तभी इक्वल होगा। अदरवाइज अगर आप कोई और डिजिट्स लेते हैं तो वहाँ पे सेम नहीं होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है कि हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं एडिशन के अंदर, राइट। कि अगर मैं यहाँ पे है मेरा a + b + c, तो पहले मैं a b को प्लस कर लूँ फिर c को प्लस करूँ। सेम एज पहले मैं b c को प्लस कर लूँ फिर a को प्लस करूँ, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। सेम एज मल्टीप्लिकेशन में भी, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, या पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन ये दोनों रूल जो हैं आपके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो अप नहीं होते हैं। नाउ आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो होल नंबर के सम के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो इसके इक्वल हो जाता है, इन दोनों के सम के, इन ए बी का प्रोडक्ट और ए सी का प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो अप होती है। एक लौती प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो हो रही है, वो है a × b - c। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर को किसी दो होल नंबर के डिफरेंस के साथ, तो उसका आंसर जो होगा वो भी ab - ac हो जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फॉलो अप नहीं होती है। आई होप मैंने आपका रिविजन करा दिया होगा।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर से करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर ओलंपियाड क्वेश्चंस में। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर 144 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 12 into 12 स्क्वायर ग्रिड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्क्वायर ग्रिड। यानी 12 into 12 12 into 12 दैट इज 144, दैट इज 144 जो है हमारा स्क्वायर नंबर है, क्योंकि उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 12 into 12। तो यहाँ पे कौन सा जो नंबर है जिसको हम स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं, यानी जो एक और स्क्वायर नंबर है, 39 नहीं है, 50 नहीं है, 70 नहीं है, क्यों नहीं है, 81 है। 81 क्यों है, क्योंकि 81 9 9 है 81, तो हम 9/9 का एक स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी। देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन ही आ गया हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ सेटिस्फाइड बाय द डिवीजन ऑफ द होल नंबर। डिवीजन में कौन सी प्रॉपर्टी होल नंबर की सेटिस्फाई करती है। तो आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीन में मैंने दे दिया है आपको कि आप फिर से आ जाए आपको रिमाइंड कराने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, राइट। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड ही है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 25 इंटू, ये मैंने बताया था ना आपको कि सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले 25 और 22 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 25 को मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स, यस ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन होल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो किस में सेटिस्फाई होती है, होल नंबर्स में। तो फिर से आप चार्ट देख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो जब भी क्वेश्चन स्टेट इस तरह कहता है तो आपको ये ध्यान रखना है नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है, राइट। नॉट ट्रू पूछा है, ये कौन सा सही नहीं है। सो एवरी होल नंबर है सक्सेसर। ऑफकोर्स सक्सेसर मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है। तो ऑफकोर्स होल नंबर्स के सभी सक्सेसर होते ही हैं कि होल नंबर 0 भी होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, 0 का भी सक्सेसर होगा 1, और 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर हैज अ प्रेडिसेसर। बट क्या सभी होल नंबर्स का प्रेडिसेसर होता है। होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर क्या बताया मैंने अभी, 0 का प्रेडिसेसर होता है, होता तो है, वो होता है -1, लेकिन वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे, मैं आपको जस्टिफाई कर देती हूँ क्यों नहीं है। 0 इज द लीस्ट होल नंबर, वो पता है सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऑफकोर्स नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, आगे सो ऑन। सो ऑफकोर्स ये सारे ही नंबर जो है वो होल नंबर में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ डैश नंबर। यानी हर एक नेचुरल नंबर जो है वो किस नंबर्स का सक्सेसर होता है, होल नंबर्स का। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 0 जो है वो हमारा, जो 0 होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, तो इसका सक्सेसर भी अगला हो जाएगा 1 2 3, राइट। प्रेडिसेसर नहीं हो सकता लेकिन होल नंबर सक्सेसर हो सकता है, राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड है हमारा। कह रहा है हमें कि अगर ए और बी जो है वो हमारे 2 होल नंबर्स हैं, देन कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या बताया था मैंने अभी, कम्यूटेटिव सिर्फ तब उस केस में होता है जब हमारे ए और बी जो है वो दोनों बराबर होंगे। क्योंकि अगर 5 - 5 होगा या कुछ भी हम 1 - 1 कर लेते हैं, वो ही इक्वल हो सकता है 1 - 1 के, ठीक है। इसी केस में जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल एप्लीकेबल रहेगा, ठीक। 8th क्वेश्चन फिर से प्रॉपर्टी बेस्ड आ गया हमारे पास, विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, गेस कीजिए, अभी समझाया मैंने आपको। यस यू राइट, इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आता है हमारे पास 9th क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा देखेंगे कि कैलकुलेटिव बेस है, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। इसमें हम यूज़ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो देख लेते हैं कैसे। ये है हमारा 795 एंड 999 प्लस 795,
इससे इसको कंपेयर करना है, किसको, 877 मल्टीप्लाई ये पूरी इक्वेशन। तो मैंने इसको साइड में लिख लिया, चलो मैं आपको साइड में स्क्रीन करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं क्या क्या थी इक्वेशन मेरी, 795 इंटू 999 प्लस 795। तो इस 795 की जगह मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 लिखूँगी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं। ये मैंने क्यों लिखा है आपको आगे पता चलेगा। जब हम पेयर बनाते हैं, यहाँ मैंने बनाया 795 इंटू 999, 795 इंटू 1। सो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये मैं ले रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 795, 999 को मैं यहाँ से क्या बच गया, इस वाले पेयर में से 999 बच गया, इस वाले पेयर में से 1 बच गया। तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, दोनों को प्लस करके आ गया हमारा 1000। तो अब ये ईजी होगी ना कैलकुलेशन, 795 इंटू 1000, 795,000। यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करने बैठते तो अब बहुत देर लग जाती, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर आप इसको ऐड करते, आंसर दोनों में सेम ही आना था। सेम एज मैंने इसको भी कर लिया सिंप्लीफाई, कैसे किया, 887 इंटू 10 इंटू 461। तो मैंने पहले 887 इंटू 10 कर लिया, 8870 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 461, इधर हो गया 361 मल्टीप्लाई बाय 8870। जब यहाँ पर भी देखिए दोनों में सेम कॉमन आ रहा है, 8870, दोनों को में से एक 8870 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, 461 माइनस 361, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। सो यहाँ पर ये आ गया 8870, 461 माइनस 361 क्या आया हमारा, 100। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया ये। तो अब आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है क्या छोटा है। तो हमारा कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि हमारा ये जो है ये बड़ा है, 8,87,000 जो है बड़ा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है, राइट। अब आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी बेस्ड, आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। चलिए देखते हैं कैसे। 7 + 8 + 9 इज इक्वल टू 7 + 8 + 9, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, जब हम यहाँ पे सीक्वेंस नहीं देखते कि पहले हम इन दोनों को प्लस कर लें या इन दोनों को प्लस कर लें, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये ट्रू है, ये सही है, ठीक है। सेम एज ये कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारी सही है। ये क्या है, 7 + 8 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल्स टू दिस इज, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही भाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे प्लस होता तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी बनती, जैसे कि यहाँ दिया गया मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट ट्रू बताना था। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट, ये नंबर लाइन जो है इस पर क्या शो हो रहा है, 0 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 6 जा रहा है, और गैप जो हो रहा है वो कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है, और कितनी बार हमारा जंप हुआ है, 1 2 3 4, यानी जो हमारा आंसर है वो है 2 × 4, ठीक है। इनमें से और तो कोई एप्लीकेबल है ही नहीं। एक और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव लॉ फॉर होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ जो है वो कौन सा सेटिस्फाई करता है, आप देख लेंगे साइड चार्ट में कौन सा करता है, राइट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये पूरी चार्ट जो है प्रॉपर्टी का चार्ट है, ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको लर्न कर पाओगे, लर्न करोगे तभी आप इसको याद रखोगे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज होकर रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रेडिसेसर। अभी बात की हमने वो होल नंबर जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता, जिसका पहले वाला नंबर नहीं होता, होता तो है लेकिन वो नेगेटिव में चला जाता है, वो इंटीजर्स में चला जाता है, तो वो होता है हमारा 0, राइट। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एक नंबर है उसको बोलते हैं 0। तो हम किसी भी नंबर को अगर 0 में प्लस करेंगे तो हमारा नंबर इटसेल्फ आता है, या फिर हम सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, a + 0 = a है और 0 + a = वो भी a है। यानी अगर हम a में 0 को प्लस करें या किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें या 0 में किसी भी नंबर को प्लस करें, दोनों में आंसर जो हमारा आता है क्या आता है, हमारा आंसर आता है सेम, राइट। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है हमारी 0, क्योंकि 0 से ही हमारा आंसर चेंज नहीं होता, अगर हम कुछ और नंबर लेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, 15th question says that a is equals to 35, b is equals to 11, c is equals to 23. Then find a into c minus b. तो इसमें तो आपको सॉल्यूशन करना है,
वैल्यू पुट करके रखनी है। तो मैंने यहाँ पे करके रखा है, देखिए आप लोग। ए सेम इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए क्या है 35, सी क्या है 23, बी क्या है 11। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 23 माइनस 11 दैट इज 12। 35 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 420। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 420, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फिर से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या बताया मैंने आपको 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1, हमेशा 1 होता है। तो जब भी हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, येस यू राइट, हमारा आंसर आता है हमेशा द नंबर इटसेल्फ। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ध्यान रखना है आपको, नॉट ट्रू, ठीक है, सही नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये है हमारा 0 + 0, सही है, यस 0 ही आता है। 0 माइनस 0 0 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आता है। लेकिन 0 डिवाइडेड बाय 0 0 नहीं आता। क्या आता है हमारा नॉट डिफाइंड। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारा हमेशा आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। 18th, when a non-zero whole number is divided by itself the quotient is। non-zero number में हमारा कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज मैंने 4 ले लिया, 4 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो आंसर मेरा क्या आया 1। सो आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है जब भी हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं। नॉन ज़ीरो क्यों कहा, क्योंकि अगर 0 से हम 0 को डिवाइड करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। 19th क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न होता है एक तरीके का होल नंबर के अंदर जिसको हम लेते हैं। विच वे ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी अरेंज इन ऑल 3 वेज, नेमली अ लाइन, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो लाइन में भी अरेंज हो सकता है, ट्राइंगल में भी अरेंज हो सकता है, रेक्टेंगल में भी अरेंज हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो जब हम बात करते हैं लाइन की, तो आप देखेंगे कि लाइन में 9 डॉट्स जो हैं मैंने उनको लाइन में अरेंज कर सकती हूँ, 10 डॉट्स को लाइन में अरेंज कर सकती हूँ, 11 डॉट्स को लाइन में अरेंज कर सकती हूँ, 12 डॉट्स को भी लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन जो हैं वो लाइन में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ट्राइंगल को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न है जिसमें कि पहले फर्स्ट रो में हमारा 1 डॉट होता है, सेकेंड रो में 2 डॉट होती है, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन क्या सारे जो नंबर जो दिए गए 9, 10, 11, 12 क्या ये अप्लीकेबल करते हैं ट्राइंगल में? देखिए आप क्या है कि आप 1 डॉट से ट्राइंगल नहीं, बेसिकली 3 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, ये ट्राइंगल है। या फिर आप 5 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, 1 डॉट 2 3 4 5 6। या फिर आप 1 2 3 4 6 + 4 ये 10 डॉट से ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो 10 से कम 9 तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 11 से बना सकते हैं, नहीं, 10 के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा 11 12 13 14 15 आएगा। तो हमारा 12 और 11 भी रॉन्ग है और हमारा आंसर नंबर बी सही है। अगर आपको रेक्टेंगल बना के देखना है तो आप रेक्टेंगल भी देख सकते हैं। रेक्टेंगल में जितने भी आपके इवन नंबर्स आएंगे उनसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो, राइट। लेकिन हमें आगे बढ़ने की देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें आंसर हमारा मिल चुका है, वो कि है आंसर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट अ होल नंबर। होल नंबर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, किससे होल नंबर नहीं आता? तो 1 + 0 क्या आएगा हमारा 1 आएगा, होल नंबर है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, होल नंबर है। 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आएगा, होल नंबर है। लेकिन 1 डिवाइड बाय 2 - 2 यानी 1/0, 1/0 जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ये थे हमारे क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग के। अब हम देख लेते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए देख लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होल नंबर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 21, अ वेंडर सप्लाइज 105 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 85 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। यानी एक वेंडर दूध वाला जो था वो 105 लीटर्स मिल्क मॉर्निंग में सप्लाई करता है, 85 लीटर्स जो मिल्क है वो इवनिंग में सप्लाई करता है। और कॉस्ट क्या है मिल्क की 20 रुपये पर लीटर। देन हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो हर रोज़ कितने रुपए का दूध जो है वो
वेंडर सप्लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। मॉर्निंग में कितना आता है भाई 105 और इवनिंग में कितना आता है 85। तो यानी टोटल दूध कितना आ रहा है हमारा 190 लीटर्स। ठीक है, 1 लीटर की कॉस्ट हमारी 20 रुपीज़ है। तो 190 लीटर की कितनी हो गई भाई 190 मल्टीप्लाई बाय 20, क्या आएगा हमारा आंसर? यस करेक्ट 3800। इसको हम ओरली कैसे कर सकते हैं 19 2 जा 38 डबल जीरो लगा दिया। 22 मोहित गॉट 85 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 75 मार्क्स इन इंग्लिश, 84 मार्क्स इन साइंस, कपिल गॉट 82 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 84 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 88 मार्क्स इन दिस, व्हाट आर देयर टोटल मार्क्स। हालांकि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं लेकिन क्या पूछा है लास्ट में टोटल मार्क्स ही पूछा है ना। तो तीनों मोहित के सारे मार्क्स प्लस कपिल के सारे मार्क्स प्लस करके आप क्या करोगे 85 प्लस 75 प्लस 84, 82 प्लस 82 8 प्लस 84 सबको मिला के हमारा क्या आ जाता है 498। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ करके। A gardener had 389 saplings to be planted in 16 rows. How many saplings will he not be able to plant if he can accommodate only 24 saplings in each of the 16 rows? कह रहे हैं एक गार्डनर के पास 389 saplings थे, छोटे छोटे पौधे थे 389, उसको 16 रोज में लगाना था। ठीक है, लेकिन कितने जो प्लांट है वो बच जाएंगे, जो नहीं लगा पाएगा वो क्यों? क्योंकि हर एक रो के अंदर सिर्फ 24 प्लांट्स ही लगा सकते हैं। तो टोटल वो कितने प्लांट्स लगा सकेगा? एक रो 16 रोज हैं, हर एक रो के अंदर 24 लगा सकता है। तो यानी कितने प्लांट्स लगा पाएगा वो 16 × 24 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 384। 384 प्लांट्स तो वो लगा देगा, लेकिन हमारे पास कितने थे 389 थे। तो यानी कितने एक्स्ट्रा बच गए 389 माइनस 384, हमारा आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 5। यानी 5 पौधे हैं वो जो लगा नहीं पाया, 5 पौधे रह गए। 24th क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 222 रेड बॉल्स इन अ बास्केट। एक बास्केट के अंदर 222 रेड बॉल्स हैं। एक बॉय टेक आउट 6 रेड बॉल्स फ्रॉम इट एंड रिप्लेसेस बाय 12 वाइट बॉल्स। एक लड़का है जो 6 बॉल उसमें से निकाल लेता है, उसकी जगह 12 सफ़ेद बॉल रख देता है। 6 रेड बॉल निकाल के 12 सफ़ेद बॉल रख दी। उसने ये सब कंटिन्यू करता रहा जब तक सारी जो रेड बॉल है वो सारी वाइट बॉल में रिप्लेस नहीं हो गई। तो आपको बताना है कि बैग के अंदर बास्केट के अंदर कितनी वाइट बॉल्स बची हुई हैं। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपने क्या नोटिस किया कि 6 रेड बॉल की जगह वो 12 वाइट बॉल रख रहा था, यानी डबल रख रहा था। तो ऑफकोर्स जब कितनी बॉल थी टोटल 222 बॉल्स थी, तो अब कितनी बॉल रह जाएंगी, उसने वो सबको डबल कर दिया यानी 444। आंसर हमारा आ गया बी ऑप्शन 444, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, 50 chairs and 15 blackboards were purchased for a school. If each chair cost rupees 115 and a blackboard cost rupees 345, then find the total amount of the bill. सिंपल है, 50 चेयर हैं, 115 रुपये की एक चेयर आ रही है। तो पहले हम कर लेंगे 50 इंटू 115, कितना आ गया भाई हमारा 5750। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप लोग। 15 ब्लैक बोर्ड है, 15 ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड आ रहा है 345 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 5175 का, सॉरी। ठीक है, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 10,000 समथिंग आएगा, 10,925, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाइन। चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 अचीवर सेक्शन, हॉट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन कितने होते हैं मैंने आपको बताया, कितने मार्क्स के होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं हमें कि इफ़ ए बी सी आर होल नंबर्स देन मैच द फॉलोइंग। सो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये वाला भी देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी बेस्ड आ गए। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब तो याद हो जाने चाहिए ना, कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई ये होती है हमारी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है बी, क्या है सॉरी बी। ठीक है, सेकंड है हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, बस ब्रैकेट का डिफरेंस है। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई हमारी एसोसिएटिविटी। कौन सी होती है एसोसिएटिव ऑफ एडिशन तक, ये हमारे सी ऑप्शन पे दे रखा है। थर्ड है हमारा ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू ए सी। सो ये तो सबको पता ही होगी, तो अलग सी होती है बिल्कुल, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओवर
मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये हमारा है ए। यानी बी के साथ हमें, फर्स्ट के साथ हमें बी को मैच करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, फर्स्ट के साथ बी को मैच करना है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कहीं आ रहा है और ये वाला फर्स्ट के साथ बी और सी, यानी ए और सी तो है ही नहीं कहीं भी, ठीक है, बी और डी में से करेक्ट हो सकता है। सेकंड का सी, दोनों में सेकंड का सी दे रखा है, थर्ड का ए, यहाँ थर्ड का डी है, यहाँ थर्ड का ए है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 27 कह रहा है ट्रू फॉल्स। If a whole number is divided by another whole number which is greater than the first one, then the quotient is not equal to 0. क्या कह रहा है भाई कि कोई भी एक होल नंबर है, सपोज एक होल नंबर मैंने लिया यहाँ पे 5, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड किया एक और होल नंबर से जो कि इससे बड़ा था, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1/2, ठीक है। तो क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है? 0 तो नहीं है ना, आधा ही आ रहा है, तो ट्रू है ये। सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट, ये ऑलवेज होगा। देखिए ऑलवेज तो आप सोच रहे हो कि प्रोडक्ट है तो ज़्यादा ही होगा, ऑफ कोर्स नहीं। देखो क्या हो सकता है, मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको, कि अगर मान लो दो होल नंबर मैं लेती हूँ, ठीक है, मैंने होल नंबर लिया 5 + 2 7, सम 7 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, बट प्रोडक्ट जो है 10 है, ऑफकोर्स ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह 0 लिया, क्योंकि 0 भी तो होल नंबर है, 5 0 0, 5 + 0 5, तो यहाँ पे तो इस केस में ये प्रोडक्ट बड़ा नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो सम बड़ा हो गया, तो ऑलवेज नहीं आएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑलवेज, हमेशा होता है लेस देन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है, ठीक है। होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर से प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्लोज होती हैं, क्लोज प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 28 सेज दैट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दो स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद से हमें देखना है कि दोनों में से क्या करेक्ट है क्या नहीं। Additive identity does not exist in natural number, of course, because मैंने आपको क्या बताया था, additive identity क्या होती है, 0 होती है, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो एक होल नंबर है। तो ये तो हमारी भाई ट्रू है, क्योंकि ये कह रहा है नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये बोला है नहीं नहीं करती एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स नहीं करती ना एग्जिस्ट, क्योंकि होल नंबर होता है ये तो। संदीप will distribute 4 boxes of sweets. Each box comprises 6 chocolate and 10 candies. हर एक उसके अंदर 6 चॉकलेट है और 10 टॉफ़ी हैं, ठीक है, 6 चॉकलेट 10 टॉफ़ी की टोटल स्वीट कितनी हुई, हर एक डब्बे के अंदर 16 है हर एक के अंदर, और कितने डब्बे हैं, 4, कितना हो गया 64, सही तो कह रहा है, 64 स्वीट्स इन 4 बॉक्सेज, राइट। तो ये भी हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन कह रहे हैं वो स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, यही हमारा सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू आए ना। 29 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, हमें पता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है हमारा भाई, 0, यानी फर्स्ट का जो है हमारा क्या आंसर है, क्यू। नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रोड्यूसर इज, नेचुरल नंबर जिसका कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, क्या होता है वो 1, क्योंकि उसका होल नंबर हो जाता है ना प्रोड्यूसर फिर। तो ये हो गया हमारा आर। When 2 is added 3 times to the smallest whole number gives, 2 is added 3 times, थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 is added 3 times to the smallest whole number, smallest whole number क्या है हमारा 0, उसको हमने 3 बार हमने 2 के साथ प्लस किया, 2 + 2 + 2 हमारा आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारा P के साथ हो गया। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा Q, फर्स्ट का है Q इसमें और इसमें आ रहा है, सेकंड का है हमारा R, इसमें आ रहा है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये भी 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ डैश नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, बताने की जरूरत है क्यों। एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 + 0 1 ही आएगा ना, होल नंबर ही आया ना। If A and B are any 2 whole numbers such that B छोटा है A से, then A - B is a
ऑफ कोर्स होल नंबर। मान लो बी मैंने ले लिया 2 और जो ए है वो मैंने ले लिया 3, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, वो भी होल नंबर ही आएगा। तो पहला और दूसरे का आंसर होल और होल किस में आ रहा है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली सी ही होगा। फिर भी चलो हम देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ को भी। द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड ज़ीरो इज, किसी भी होल नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो के साथ क्या आता है, ज़ीरो। द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है, राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं कुछ भी कोई भी डाउट रहता है, कोई और बुक का भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स, क्लासमेट्स हैं जो कि ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 की, तो आप उन सबको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।